राधे राधे सभी को। डाटा एंट्री के इस भाग में पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। माफ कीजिएगा, पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। पार्ट 3 में हम लोग एक्सेल पे जो डाटा एंट्री कर रहे थे उसी से रिलेटेड और कुछ नई जानकारी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने सीखा इंट्रोडक्शन की, डाटा एंट्री करने से पहले वो फीचर पूरा सारा कैसा दिखाई देता है, कॉलम, रो, रिबन एरिया, मेन्यू एरिया, ये सभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट एक्सेल हमने देखा, एक्सेल का वेलकम स्क्रीन देखा। अ, उसके बाद पार्ट 2 जो हमने लाया उसमें हमने डाटा एंट्री कैसे स्टार्ट किया गया वो देखा, हेडिंग कैसे एडजस्ट किया जाता है, ऑटो फिल का ऑप्शन क्या होता है, यानी ऑटोमेटिक फिल करना हो, भरना हो तो क्या होता है, माउस से कैसे किया जाता है। और हमने देखा कि फ्रीज पैन यानी कॉलम और रो को फ्रीज कैसे यानी लॉक कैसे किया जाता है। तो देखिए, जहाँ मैं अगर आपको एक डेटा एंट्री करके दिखाऊं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये डाटा एंट्री करने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। जैसे मैं यहाँ पर क्लास दिया हुआ है, ठीक है, मैं क्लास का नाम चेंज करके कोर्स नेम कर देता हूँ। कोर्स का नाम दिया हुआ है। देखिए, मैं टाइप करूँ और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोग नहीं करिएगा। ठीक है। कोर्स में जैसे मान लो मैं देना चाहता हूँ स्टूडेंट का कोर्स, वो क्या कर रहा है। जैसे हम लोग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो हमारे पास जो कोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ डीसीए लिखता हूँ, मैं नीचे की सेल में भी दूसरा स्टूडेंट भी मेरा डीसीए ही कर रहा है मान लिया जाए, ठीक है, या मैं एडीसीए कर रहा है। फिर इसका नीचे वाला जो स्टूडेंट है रामचरण तेजा, यह भी एडीसीए, यानी कि जो लास्ट कॉलम पे मैंने फिल किया था अगला वाला स्टूडेंट भी वही कोर्स कर रहा है। तो इसे लिखना नहीं है आपको, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ एंटर प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करना। क्या हो गया, कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करने से डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट कोर्स का नाम तैयार हो गया जो कि मुझे फिल नहीं करना पड़ा। मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि डाटा एंट्री करने का मतलब, जानने का मतलब यही है कि आप समय को कैसे बचत करते हैं और जल्दी कैसे डाटा एंट्री कर पाते हैं। मान लीजिए मैंने लास्ट सेल में जैसे एडीसी लिख रखा है, मैं यहाँ मिटा के कर देता हूँ टैली का कोर्स, ठीक है। अब नीचे वाला भी कोर्स जो रहेगा, यानी नीचे वाला जो स्टूडेंट है शशांक तिवारी, वह भी टैली ही कर रहा है। तो क्या करना है आपको, सिंपली एंटर प्रेस करके नीचे वाले सेल में आना है और कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह से करने से होगा क्या कि जो ऊपर का सेल लास्ट, मैंने जो भी लास्ट सेल में मैंने लिखा है वही चीज डुप्लीकेट होके चला है। अब मान लीजिए कि आपको, जैसे मान लीजिए ये एडीसीए का सेल है, ठीक है। अब एडीसीए सेल कॉपी हो जाए, डुप्लीकेट तैयार हो जाए, ये तो मैं चाहता हूँ, लेकिन सेल एक्टिव भी हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं नीचे एंटर प्रेस करके कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये डुप्लीकेट तैयार हो गया, लेकिन ये सेल एक्टिव नहीं माना जाएगा। एक्टिव किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि डबल क्लिक करने के बाद जो एक कर्सर अंदर आता है, यानी मिटाने का जो ऑप्शन देता है या कुछ ऐड करने का जो ऑप्शन देता है, वह कर्सर ऊपर अंदर लाने के लिए डबल क्लिक करने के बाद आता है। यही काम आपको करना है, किससे, कीबोर्ड से करना है, टाइम बचाते हुए करना है। कैसे होगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और कंट्रोल के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करने से, एंटर बटन प्रेस करके मैं पहले नीचे आऊंगा, कंट्रोल के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रेस करूंगा तो उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए कर्सर अपने आप अंदर चला आ रहा है। यहाँ पे मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ तो मैं जोड़ सकता हूँ, एडीसी प्लस प्लस के नाम से कोई कोर्स जोड़ जोड़ सकता हूँ। इससे क्या हुआ कि जो डुप्लीकेट डाटा हुआ वह तो हुआ ही, सेम टू सेम तो डाटा आया ही, साथ ही साथ मैंने उसमें कुछ नया भी ऐड किया कर्सर एक्टिव करके, कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के मदद से। फिर से करके आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा, ऊपर वाली चीज डुप्लीकेट लाइन कॉपी हो गई और साथ ही साथ वो एक्टिव भी मानी जाएगी। अब देखिए, इसी में जैसे मान लीजिए मैं कोर्स वाला सेल अभी रहने देता हूँ, इसमें अभी कुछ नया बताने वाला हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई एक कॉलम मेरा छूट गया है, जैसे सीरियल नंबर के बाद स्टूडेंट नाम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, कोर्स है, एज है, कॉन्टेक्ट नंबर है। यहीं पे अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई सिटी का नाम या कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम या स्टेट का नाम मैं ऐड करना चाहता हूँ और वह कॉलम मुझसे छूट गई है, तो आप क्या करोगे, पूरा किया हुआ डाटा एंट्री मिटाना नहीं है आपको,
कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं। अब जाना कहाँ है आपको, कहाँ पर चाहिए स्टेट, पहले वो ध्यान दीजिए। अगर आपको एड्रेस और कोर्स के बीच में चाहिए, डी और ई के बीच में चाहिए, तो ई को दाहिने साइड थोड़ा सा सरका देंगे। कैसे सरकाएंगे देखेंगे। अगर आपको सी और डी के बीच में नया कॉलम चाहिए, तो डी को थोड़ा दाहिने तरफ सरका देंगे जगह बनाने के लिए। मान लीजिए मैं सी और डी के बीच में जगह बनाना चाहता हूँ, तो मैं डी कॉलम पर गया, क्योंकि मैं डी को साइड करके यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। ये आपका सवाल यह हो सकता है कि किसी नए कॉलम को या किसी नए रो को ऐड करना हो तो क्या कर सकते हैं। डी पे मैं गया, राइट क्लिक मैंने प्रेस किया, आराम से इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना, कुछ नया ऐड करना। इंसर्ट पे जैसे मैं गया, आप देखिए एक बड़ा सा कॉलम, यानी डी वाला जो डेटा था वह ई में ट्रांसफर हो गया, ई वाला डाटा एफ में ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पर डी नाम से एक न्यू कॉलम तैयार है, खाली है। आप जो चाहे इसमें भर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टेट भरना चाहता हूँ, ठीक है। अब स्टेट भरना चाह रहा हूँ और एड्रेस भरना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे कुछ लिमिटेड स्टेट हैं हमारे पास, जैसे मैं अगर झारखंड में कोचिंग है मेरा, इंस्टीट्यूट है मेरा, तो मेरे पास ज़्यादातर बच्चे कहाँ से होंगे, या तो झारखंड से होंगे तो बिहार से होंगे, क्योंकि बिहार यहाँ से नज़दीक है। और एड्रेस जो होगा वो मान लीजिए बहुत सारा हो सकता है, 4 या 5 जगह का कॉमन एड्रेस मैं चुन लेता हूँ कि यही एड्रेस मैक्सिमम यहाँ पर यूज हुआ है। तो ऐसे स्थिति में मैं उस एड्रेस को लिखना नहीं चाहता हूँ या उस स्टेट को लिखना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डाटा वैलिडेशन के थ्रू मैं वह लिस्ट तैयार करूँ। डाटा वैलिडेशन में एक लिस्ट तैयार करूँ, जिसको कह सकते हैं क्रिएट अ लिस्ट इन डाटा वैलिडेशन ऑप्शन। अब वो होता क्या है, डाटा वैलिडेशन एक लिस्ट तैयार करने का आपको ऑप्शन देता है। जैसे मान लीजिए मैं स्टेट के बारे में बात कर रहा था कि स्टेट से रिलेटेड मैं डाटा वैलिडेशन लिस्ट बनाना चाहता हूँ, 2-3 स्टेट का नाम डालना चाहता हूँ ताकि मुझे टाइप करने से बचना पड़े। तो करना क्या है, डी कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और डी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डाटा ऑप्शन में देखिए, यहाँ होम, मैंने टैब आपको मेन्यू बटन पढ़ाया है, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा। तो डाटा वैलिडेशन मिलेगा, डाटा वाले ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, डाटा टूल्स का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको चुनना है जिसमें लिखा है डाटा वैलिडेशन। यहाँ जाने के बाद आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में रहना। देखिए और भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मैं बताऊंगा, एरर अलर्ट भी बताऊंगा। फिलहाल आप सेटिंग पे देखिए, ये बहुत बारीकी से चीजों को समझिए। बहुत कुछ है डाटा वैलिडेशन के अंदर, और डाटा एंट्री का मतलब है कि डाटा वैलिडेशन पे आपको पूरा कमांड होना चाहिए, ठीक है। जब डाटा एंट्री करते हो, समय बचाने की बात करते हो, तो आपको डाटा वैलिडेशन आना चाहिए। इसलिए मैं धीरे धीरे स्टेप वाइज चीज़ों को आगे बढ़ता, जैसे जैसे समस्याएं आएंगी मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा, ठीक है। आप नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं 5-6 तरीके के अलग अलग ऑप्शन में घुसता चला जा रहा हूँ, आप भूल जाओगे। वो रिपीट में आपको वीडियो देखना पड़ सकता है, वो आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो, इरिटेटिंग हो। तो आप थोड़ा सा कॉपी में कहीं पे नोट कर लीजिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो सेटिंग में जाइए, अलाउ के ऑप्शन में जाइए। यहाँ एनी वैल्यू का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में जाकर आपको करना है लिस्ट। मैंने क्या कहा था कि क्रिएट अ लिस्ट इन डाटा वैलिडेशन, आप लिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाइए। आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलेगा, सीधा आना है सोर्स वाले ऑप्शन में। सोर्स में जाइएगा तो आप उस स्टेट का नाम लिखकर टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अ, झारखंड, अगला स्टेट में बिहार देना चाहता हूँ, तो कॉमा से आपको सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कॉमा देना अनिवार्य है, बिहार। और मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी दे देता हूँ। हालांकि इतने दूर से बच्चे आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए जरूरी है। मैंने 3 स्टेट का नाम यहाँ इस्तेमाल किया। मैं यहाँ ओके बटन प्रेस करता हूँ। जैसे मैं ओके बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए हर सेल के लास्ट में एक नया, यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन का मतलब हो गया कि डाउन ऑप्शन एरो यहाँ पर खुल के आ रहा है, यानी कि इसके अंदर ना कुछ डाउन में छुपा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर कुछ डाउन एरिया में छुपा हुआ है। अब मान लीजिए ये स्टेट मैं लेना चाहता हूँ, इसमें झारखंड, तो मैं इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन में क्लिक करूंगा। यहाँ मुझे तीनों स्टेट दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ से झारखंड ले लूंगा, अगले स्टेट में मैं गया मैं बिहार ले लूंगा, अगले स्टेट में मैं गया वेस्ट बंगाल ले लूंगा, फिर से गया मैं झारखंड ले लूंगा। इससे क्या होगा कि मान लीजिए मैं जितने भी राज्य हैं सबकी लिस्ट मुझे तैयार करनी है, तो मुझे टाइप करने से बचना पड़ेगा।
दूसरा, मेरे पास लिस्ट होगा तो मैं आसानी से जितनी बार चाहूँ इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने एक तरीका आपको यह बताया कि डाटा वैलिडेशन को ऐड कैसे करते हैं। एक और तरीका है डाटा वैलिडेशन ऐड करने का। उसमें स्टेट आपका जो है सीट पर कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए पहले से ही, तब जाके आप उसे उसमें इंपोर्ट कर पाओगे यानी ऐड कर पाओगे। कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए मैं इस सीट में ये चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी सेटिंग समझना बाकी है। मैं नीचे से शीट वन मैंने कल बताया था पिछले क्लास में, इंट्रो इंट्रो के क्लास में मैंने बताया था कि शीट वन के साथ शीट टू कैसे ऐड करते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक या मैं उसे ऐड कर दूंगा, उस वीडियो को आप देख लें। शीट टू ऑप्शन पे मुझे जाना है और मुझे यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करना है स्टेट का। मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे तैयार करना चाहता हूँ, मैंने स्टेट वाला तो बना लिया, मैं एड्रेस का एक लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। एड्रेस में मान लीजिए मैं देता हूँ बेला बगान, एंटर प्रेस करता हूँ। इसमें आपको सिंपली पूरा लिस्ट तैयार पहले से ही लिख के रखना है, आपको वहां जाके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हम ऐड करने आपको बता दें। बेला बगान, फिर मैंने दे दिया सत्संग, फिर मैंने दे दिया भागलपुर, फिर मैंने दे दिया कोलकाता, फिर मैंने दे दिया अ, देवघर, फिर मैंने दे दिया नौगछिया, फिर मैंने कोलकाता से रिलेटेड ही मैं कोई जगह ले लेता हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा जगहों का नाम जानता तो नहीं, पर मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। फिर मैं दे देता हूँ आसनसोल। ठीक है, ये हो गया। दो तीन चार पाँच छः सात आठ जगहों के मैंने लिस्ट मुझे तैयार करना है। आप चाहो तो इससे ज़्यादा का भी ले सकते हो, यही फ़ायदा है कि आपको एक साथ बहुत सारी लिस्ट को भी आप वहाँ पर ऐड कर पाओगे। मैं ज़्यादातर डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल मेल फीमेल की जगहों पे करता हूँ, मिस्टर मिसिस वाली जगहों पे करता हूँ, उसमें कम चीज़ें रहती हैं। आप लंबी चीज़ों का भी इस्तेमाल यानी लंबे लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे वो उसमें ऐड कैसे करना है, मैं थोड़ा सा इसे फिक्स कर लेता हूँ। आपको जाना है डाटा ऑप्शन में, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन का पहला ऑप्शन चुनिए। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ मैंने क्या बताया था, एनी वैल्यू में जाके लिस्ट में जाना है। अब सोर्स में चूंकि मैंने पहले से लिख रखा है तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है, आपको यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ एक रेड कलर का एरो बना हुआ आ रहा है, आप उस पे जाइए। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो पहले भी सिलेक्ट कर सकते हो या बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं दोनों बताता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन में फिर से गया, डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन एनी वैल्यू, यहाँ से लिस्ट। लिस्ट में जो ऑप्शन आ रहा है यह आ रहा है सोर्स का। ये क्या करना है, रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ एक डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन खुला हुआ आ रहा है, आपको बोल रहा है कि अब आप अपने एरिया को सिलेक्ट करिए जहाँ पर भी आपने लिस्ट पहले से लिख कर रखा है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ डॉटेड ऑप्शन घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह एरिया सेलेक्टेड माना गया। एक्सेल में जब भी कोई चीज़ आप सेलेक्ट करके कॉपी करोगे तो वो कुछ इस तरह से ही डॉटेड एरिया आपको दिखाई देगा, आपको घबराना नहीं है। वह ऑप्शन सिर्फ कॉपी होने के बाद दिखाई देता है। मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आया है, F3 से लेके F10। मैं F3 से लेके F10 का ऑप्शन यूज किया और ये एरिया को लॉक, मैं आगे भी डाटा एंट्री को और आगे बताऊंगा तो बताऊंगा लॉक क्यों किया जाता है। मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक, सॉरी, ये ऑटोमेटिक लॉक हो गया, मैंने नहीं किया है। मैंने सिर्फ एरिया को सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक F3 से F10 का एरिया लॉक हो गया। यहाँ पे फिर से एक रेड ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए सिंपली और ओके बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब ये ओके बटन प्रेस करने के बाद आपको कहाँ पर दिखाई देगा ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इसका डाटा वैलिडेशन बनकर तैयार है। अगर मैं यहाँ से इसे मिटा भी दूँ तो इस एरिया में मैं इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मिटाने के बाद देखिए ड्रॉप डाउन अभी भी शो कर रहा है। हालांकि ये लिस्ट थोड़ा सा बगल में मुझे तैयार करना है। मैं मान लीजिए ये वाला एरिया में इसे तैयार करना चाहता हूँ। मैंने लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये वाला चीज यहाँ पे मुझे डाटा वैलिडेशन के थ्रू दिखना चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन में गया, डाटा वैलिडेशन लिस्ट में गया। देखिए डाटा वैलिडेशन को थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप 2007 वाले वर्जन यानी एक्सेल 2007 वाला वर्जन अगर आप यूज कर रहे हो ना तो कुछ चीजें डाटा वैलिडेशन आपको एग्री नहीं करने देता है। जैसे मैं
ऐसे 2007 पे भी काम कर चुका हूँ, अभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। और मैंने अपडेटेड वर्जन पे भी काम किया है। तो उसमें क्या होता है कि आप शीट 2 के डेटा को शीट 1 पे ले जा सकते हो। मैं वही ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। तो मैं बताता हूँ कि शीट 1 पे ही अगर अलग जगह डेटा का लिस्ट ऑलरेडी लिखा है तो क्या करना है। हालांकि अपग्रेडेड अगर आपके पास है तो आप शीट 1 से शीट 2 पे यहाँ सोर्स में जाके दूसरे शीट पे जाके ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आपको यहाँ क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट करना है इस एरिया को और इसे ओके प्रेस कर देना है। तो क्या हुआ देखिए, इस एरिया में ड्रॉप डाउन तैयार है। इस एरिया में ड्रॉप डाउन अब तैयार है। क्या हो गया, ये लिस्ट अगर मैं यहाँ से मिटा दूंगा तो यह भी यहाँ से मिट जाएगी, वह ऐड नहीं होगी। मान लीजिए जैसे यहाँ मैंने भागलपुर लिख रखा है, मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ कल्याणी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कल्याणी लिख रखा है, वही लिस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ कल्याणी को डिलीट कर दूँ तो क्या, कल्याणी डिलीट करने के बाद मैं इसमें दूसरा नाम टाइप कर देता हूँ। मान लीजिए अ, रानीगंज, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब जो लिस्ट आएगी उसमें रानीगंज भी शो करेगा, लेकिन कल्याणी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने लिस्ट से उसे मिटा दिया है। हालांकि मैंने इसे पहले यूज कर लिया था, इसलिए यहाँ से मिटा नहीं। और जो मैंने नया ऐड किया रानीगंज वाला ऑप्शन, मैंने इसी एरिया में से किया। अगर मैं जरा सा भी एक्स्ट्रा ऑप्शन ले लूँ ना, नीचे कुछ एक्स्ट्रा जगह ले लूँ, 2 4 एक्स्ट्रा सेल ले लूँ, तो वो उसमें काम नहीं करेगा। जितना मैंने एरिया सेलेक्ट करके सोर्स में डाला था उतना ही एरिया में अगर मैं एडिट करूँ तो ये लिस्ट चेंज किया जा सकता है। अब देखिए कल्याणी हट गया है और यहाँ पे रानीगंज का ऑप्शन आ गया। इस तरह से आप काम कर सकते हो। फिलहाल मैं सीट दूसरे सीट पे हूँ तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपने सीट पर। मैं उसी प्रकार से यहाँ पे लिस्ट तैयार करके अपने एड्रेस फिल कर सकता हूँ, एड्रेस को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, स्टेट वाला एड्रेस वाला ऑप्शन मैं डिलीट करना चाहता हूँ, एड्रेस वाला। यहाँ से मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ। ई वाले कॉलम पे जाके मैं राइट क्लिक डिलीट बटन प्रेस करूंगा। देखिए यहाँ से एड्रेस वाला जो कॉलम था वो गायब हो चुका है। मैं यहाँ पे कांटेक्ट वाला ये ऐड करना चाहता हूँ। मैं जानबूझ के इसको डिलीट, हालांकि मैं उसे एडिट करके ठीक कर सकता था, मैंने जानबूझ के डिलीट किया ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए कि 2 कॉलम के बीच में एक नया कॉलम कैसे लाते हैं। डी ई के बीच में कॉलम चाहिए, तो मैं ई को राइट क्लिक प्रेस करके इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे मैं कांटेक्ट का नंबर देना चाहता हूँ। मैं कांटेक्ट के थ्रू आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए मैंने राइट साइड ड्रैग किया तो क्या हुआ, मेरा नाम जो है फ्रीज पेन के मदद से मुझे इस कॉलम को अगर ये करना है, क्या बोलते हैं, लॉक करना है, तो मैं इसे करके देख लेता हूँ। यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। हालांकि देखिए डाटा वैलिडेशन किसी सेल में आप यूज़ करते हो ना और आपको उस सेल में उसकी ज़रूरत नहीं पड़े, तो डाटा वैलिडेशन में जाके क्लियर इनवैलिड डेटा या डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से क्लियर ऑल जरूर करिए, ताकि वो ऑप्शन यहाँ से हट जाए। ठीक है, आपको ये पूरे कॉलम पे मुझे करना था डाटा वैलिडेशन। यस, क्लियर ऑल, ओके। अब ये हट चुका है, यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा है। मैं कॉन्टेक्ट के थ्रू कुछ बताना चाह रहा था। हालांकि यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको फ्रीज पैन करके क्लियर कर देता हूँ। ये कैसे होगा, व्यू में जाना है, फ्रीज पैन में जाना है, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि मैं राइट साइड जब ड्रैग करूँ तो ये यहाँ से ना हटे। कॉलम में क्या होता है, सॉरी कॉन्टेक्ट में क्या होता है, जिसे मैं कॉन्टेक्ट लिख लेता हूँ अगेन, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए मैं कांटेक्ट में 10 डिजिट का एक नंबर देना चाहता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के 9874, मैंने 10 डिजिट का एक नंबर दे दिया। अब आप चूंकि डाटा एंट्री कर रहे हो और बहुत तेजी से काम कर रहे हो, तो आपसे ये मिस्टेक हो सकता है कि आपने 9 ही डिजिट दिया, एक डिजिट आपसे छूट गया। तो यहाँ पे तो आपको बताया नहीं कि छूट गया। अब जब आप इस डाटा को एंट्री करके छोड़ दोगे, बाद में आपको बॉस से डांट सुननी पड़ेगी कि आपने तो अधूरा नंबर दिया, अब कहाँ से लाओगे उसका नंबर। तो आप चाहते हो कि डाटा एंट्री करते समय अगर कॉन्टैक्ट में 10 डिजिट आपसे नहीं फील हुआ है, यानी आपने पूरे 10 डिजिट नहीं डाले हैं, गलती से एक डिजिट कम डाला है, जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई, तो आपको पता कैसे चले कि ये कैसे ठीक हो सकता है उसी समय। इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली सेलेक्ट द कॉलम, आपको ये ऊपर से कॉलम सेलेक्ट करना है। ये भी डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, डाटा में जाना है या डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको इस ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो एनी वैल्यू लिखा है, जहाँ से मैं लिस्ट का ऑप्शन ले रहा था, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लेंथ देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा, यानी कि कितने टेक्स्ट का लेंथ यानी लंबाई में 9 8 7 कितने टेक्स्ट की लंबाई यहाँ रखना चाहता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा।
उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ बिटवीन के ऑप्शन में जाना है, यहाँ मिनिमम, मिनिमम मतलब 10 होना ही चाहिए एनी हाउ, और मैक्सिमम भी 10 ही होना चाहिए, 11 नंबर ना हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, मैं जैसे ही एक्स्ट्रा नंबर प्रेस करने वाला हूँ तो क्या होगा, क्या आ रहा है, द वैल्यू योर एंटर इज नॉट वैलिड, यानी कि जो आप वैल्यू दे रहे हो वह वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने 10 लेंथ जो लिया था वो 10 टेक्स्ट का लिया था, यानी 10 नंबर का लिया था, उससे ज्यादा मैं दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ, इसीलिए यह मुझे फ्लैश कर रहा। अब आपको है, मान लीजिए आप डाटा एंट्री कर रहे हो, आप एक हिंदी जानकार हो, जो कि आपको हिंदी में आता है, आपको पता नहीं कि यह क्या लिखा हुआ आ रहा है, भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में कुछ आ तो रहा है पर क्या आ रहा है पता नहीं, मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ, कुछ फ्लैश हो रहा है सामने, ऐसा लाल लाल बटन बना हुआ आ रहा है, ये क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, आप परेशान हो जाओगे। आपको यह भी एडिट करने मैं आज सिखा देता हूँ, यानी कि ये जो एरर आ रहा है, जो गलती आपका दिखा रहा है, इसे अपने मन मुताबिक आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ से पहले क्रॉस करो, ठीक है, आप कॉलम में जाओ इस तरह से, और चले जाओ डाटा के साथ, डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन में, क्लियर डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन में एरर अलर्ट पे चले जाओ। ये जो है स्टॉप का ऑप्शन दे रहा है, ये सिंबल रेड का दे रहा है, यहाँ टाइटल यानी कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लिखूं भाई रुक जा, कुछ गलती हुई है, ठीक है, मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे और भी मैं कुछ डिटेल में लिख, टाइटल में मैं ये लिखता हूँ इसके अंदर एक्स्ट्रा नंबर, एक और चीज ऐड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा के, एक्स्ट्रा का उल्टा क्या होता है, डिजिट कम लग रहा है। देखिए मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया, अब अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके लिए, मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया कि या तो एक्स्ट्रा नंबर है या तो डिजिट कम, मैं यही दे रहा हूँ, यहाँ पे एक स्लैश बटन लगाता हूँ कि दोनों से कोई एक चीज हुआ होगा। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। जब मैं नंबर टाइप करने गया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नंबर टाइप कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या आया, भाई रुक जा कुछ गलती हुई है, एक्स्ट्रा नंबर है या नहीं तो डिजिट कम लग रहा है। ठीक है, ये चीज आपको फ्लैश होगा और आप अपने डेटा को सुधार करने में लग जाओगे, दोबारा से आपको नंबर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो यह भी किस में होता है, यह भी डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन में होता है। देखिए मैं यहाँ पे कोर्स के बारे में जो आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे डीसीए वगैरह है, अल्ट करके आप प्रेस कर सकते हो, उसका एक और मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। मान लो सारे कॉलम में डीसीए ही है, यानी लगा, या फिर चारों दो चार लगातार ऐसे दो चार कॉलम है जिसमें डीसीए ही आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करो, ये कॉर्नर में जाके जो ऑटो फिल का ऑप्शन था ड्रैग करने वाला, वहां जाकर ये ब्लैक कलर का प्लस बनेगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे खींच दो, ये सारे जगहों पे डीसीए ही कॉपी कर देगा, यानी कि यह भी डुप्लीकेट डाटा को कॉपी कर देता है बहुत आसानी से। इतना हम लोग रखते हैं, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा डाटा फिल कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से भरा भरा हुआ रहता है तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमने कुछ डाटा एंट्री की है, इसे खाली खाली नहीं, ठीक है। या यहाँ से हम लोग इस तरह से डाटा एंट्री कर सकें। अब देखिए अ, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, कि जैसे मैंने इस सेल में जाता हूँ, नाम टाइप करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, फादर्स नेम, फिर स्टेट, फिर कॉन्टैक्ट, इस तरह पूरा डेटा मैं फिल किए जा रहा हूँ, इसको मैं दूसरे तरीके से एंट्री करूँ और अपने आप यहाँ पर वह डाटा भरता चला जाए, उसके लिए जो ऑप्शन यूज होता है वह ऑप्शन होता है फॉर्म का ऑप्शन। फॉर्म समझते हो, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो या ऑफलाइन फॉर्म भरते हो, किस लिखा हुआ रहता है कि नाम, पिता का नाम, वो सब एकदम सीरियल वाइज लिखा रहता है, आप वहाँ पे भरते चले जाते हो, तो आप चाहोगे कि वैसा ही कोई फॉर्म मेरा बना हुआ आ जाए एक्सेल में, जिसे कि मैं डाटा एंट्री के समय इस्तेमाल करूँ। मैं क्या करता हूँ कि आपकी सहूलियत के लिए मैं दो ये जो रो है इसे कॉपी करके दूसरे सीट पे ले चलता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ तो पहले से नंबर भरा हुआ है, पहले से इतना सारा डाटा मैं एंट्री कर चुका हूँ, मैं इस पे छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैं किसी और सेल में किसी और शीट में चला जाता हूँ, कुछ इस प्रकार से इसे जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं वही चीज़ों की एंट्री करना चाहता हूँ,
देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम वाला एरिया कैसे सेलेक्ट करके मैंने सिखाया था, सारे को सिलेक्ट करिए, किसी भी कॉलम के बीच में डबल क्लिक करिए, एडजस्ट हो चुका है। अब क्या करना है, मुझे फॉर्म का डिटेल, हालांकि देखिए मैंने फॉर्म का ऑप्शन पहले से ही ले रखा है, मैं इसे पहले हटा लेता हूँ ताकि आपको ऐड करना सिखा सकूँ। मैं जरा सा इसे हटा लेता हूँ। आप बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फॉर्म का ऑप्शन है वह ऑप्शन कहीं छुपा हुआ रहता है, उसे लाना होता है क्विक एक्सेस टूल बार में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था, पहले क्लास में डाटा एंट्री की क्लास में बताया था कि क्या होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। कोई टूल है जिसे आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो। कैसे होता है ध्यान दीजिए, आपको जाना है ऑप्शन में, क्विक एक्सेस टूल बार में, इस ऑप्शन में जाके आपको मोर कमांड यानी कमांड्स के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर कस्टमाइज, आप अपने हिसाब से, देखिए कस्टमाइज का मतलब यूजर अपने हिसाब से उसे चेंज करना चाहता है, तो कस्टमाइज के ऑप्शन में जाना है, पॉपुलर कमांड्स में जाके ऑल कमांड्स पे क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ ड्रैग करके इस लिस्ट को ढूंढना है। देखिए ये अल्फाबेटिकली एडजस्ट किया हो रहा था, यानी ए से जो स्टार्ट होगा सारे टूल का नाम, फिर बी से जो स्टार्ट हो रहा है बी का नाम, बी से जो स्टार्ट होगा अल्फाबेटिकली वो नाम, फिर सी से। तो मैं एफ में जाना चाहता हूँ, मैं पूरा ये सब ड्रैग करके एफ में चला जाता हूँ। एफ में जैसे मैं आता हूँ, FONT, मुझे फॉर्म के ऑप्शन पे जाना है। ये देखिए FORM, फॉर्म के ऑप्शन पे जाना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके ऐड करना है। ऐड मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे पहले से सेव अंडू रीडू ये सब था, फॉर्म का ऑप्शन ऐड हो गया, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ ऑप्शन वापस आ गया, मैंने हटाया भी था, हटाने के लिए भी आपने सीख लिया और लाने के लिए भी आप सीख गए। आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला सेलेक्ट करना है, आ, ये सॉरी रो को सेलेक्ट करना है, ये रो को फॉर्म के अंदर आपको डालना है। आपको यहाँ से फॉर्म के ऑप्शन पे, ये सॉरी पहले रो को सेलेक्ट करिए, फिर फॉर्म के ऑप्शन पे जाइए, फिर ओके करिए। यहाँ पे कुछ ये कह रहा है कुछ ज़्यादा ही डेटा मुझे दिया जा रहा है, मैं इतना फील नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसे सेलेक्ट करके मैंने एक्चुअली रो पूरा सेलेक्ट कर लिया था ना, तो वो 16,000 समथिंग जो कॉलम होता है वो सभी सेलेक्ट हो गए थे, तो मैं इसे कम कर लेता हूँ, सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट करके फॉर्म के ऑप्शन में जाता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आ गया मेरा, यहाँ पे पहले से बना हुआ है, सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर्स, जो जो मैंने हेडिंग डाला है वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसे कैसे डाटा फीड करते हैं, पहले में डालिए सीरियल नंबर 1, दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए टैब बटन, स्टूडेंट का नाम गोपाल शर्मा। देखिए आप ना एंटर बटन प्रेस मत करिए, ठीक है, आप टैब बटन को यहाँ से प्रेस करिए। हालांकि एंटर बटन जैसे प्रेस करोगे तो जो डाटा आप डाल रहे हो वो डाटा उतना फिल होके हट जाएगा, आपको पूरा डाटा भरने का ऑप्शन देगा ही नहीं। इससे बचने के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि आप एंटर बटन तब तक प्रेस नहीं करिएगा जब तक पूरा डाटा आप भर ना लो। मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पर टैब बटन प्रेस, यहाँ पर देता हूँ गोपाल, मैं छोटा ही नाम दे रहा हूँ, नीचे दे देता हूँ पिताजी का नाम शंकर, और फिर टैब बटन प्रेस करता हूँ, मैं दे देता हूँ बिहार का शॉर्ट नेम BR। आप चाहो तो पूरा भी दे सकते हो। कॉन्टैक्ट में मैं डिटेल दे रहा हूँ और टैब बटन प्रेस करता हूँ। कोर्स में मैं DCA दे रहा हूँ, एज में दे रहा हूँ 21, और टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट, माफ करिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ 2 बार यूज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना ही रखता हूँ। और एंटर बटन प्रेस कर, एंटर बटन प्रेस करने से क्या होगा, ये फील्ड यहाँ से हट जाए, मुझे हटाना नहीं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने डाटा फिल किया वो यहाँ आ जाए, तो यहाँ आपको न्यू रिकॉर्ड पे, न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आपने न्यू किया, देखिए जो भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ दिया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं दूसरे के डेटा को फिल करता हूँ। सीरियल नंबर क्या होना चाहिए, पहला 1 था तो दूसरा 2 होगा। नीचे ऑप्शन में मैं दे देता हूँ प्रदीप, नीचे ऑप्शन में मैं देता हूँ अ, विजय। देखिए मैं ना कैपिटल करने भूल गया था, मैं गलती से मेरा बटन प्रेस हो गया था। टैब बटन प्रेस करके स्टेट झारखंड का JH में दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर में कोई भी डिजिट, मैं टोटल कोशिश करता हूँ 10 डिजिट डालने का। कोर्स में मैं दे देता हूँ ADCA, फिर से टैब बटन, फिर उसके बाद एज है 22। अब मैं नीचे वाला डेटा फिल नहीं करना चाहता हूँ, यानी 2 बार कॉन्टैक्ट मुझसे गलती से हेडिंग में बन गया है, आप उसे छोड़ दीजिए। न्यू ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए डेटा फिल, यानी मैं जो फॉर्म भरूंगा ना, यहाँ पे एक एक करके फॉर्म भरता चला जाऊंगा, डाटा एंट्री आसानी से होती चली जाएगी। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसे यहीं पर विराम देता हूँ। पार्ट 3 हमारा वीडियो था जिसमें हमने ऐड किया
किसी कॉलम को, किसी रो को, अच्छा रो को मैं ऐड करने बताना भूल गया था। मान लीजिए 1 2 के बीच में कोई रो ऐड करना है, 3 4 के बीच में एक नया रो ऐड करना है, तो 4 पे जाना है, राइट क्लिक प्रेस करना है और इंसर्ट बटन प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन, एक नया सेल, सॉरी एक नया पूरा का पूरा रो तैयार हो गया खाली, जिसे आप बना सकते हो, फिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है रो कॉलम ऐड करना, डाटा वैलिडेशन का लिस्ट तैयार करना, डाटा वैलिडेशन होता क्या है, और हमने देखा कि फॉर्म के द्वारा कैसे किसी डेटा एंट्री को किया जाता है। फॉर्म भरते चले जाइए, डाटा एंट्री भरता चला जाएगा। फिर हमने ये भी देखा कि रिस्ट्रिक्शन आता है डाटा वैलिडेशन में, अगर नंबर आप गलत दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, कम दे रहे हो, वो आपको बताता है। फिर आपने अलर्ट को भी चेंज किया, अपने मन मुताबिक आपने एक मैसेज टाइप किया कि जब अलर्ट होता हो तो मुझे यह फ्लैश हो जाए। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो, कोई भी डिटेल ऐसा है जो कि आपके काम का है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मोटिवेट करने की ज़रूरत है, हमें भी मोटिवेट करिए, आपके एक लाइक से हमें काफ़ी असर पड़ता है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि वीडियो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले वह वीडियो मिले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का या अपने वीडियो में कवर करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।